Hello students, Vishaka ma'am here with our Hindi subject and lesson name पुनरावर्तन. पुनरावर्तन मीन्स दोबारा करना. ये हमारा सेकंड इकाई का लास्ट लेसन है. आई रिपीट अगेन, ये हमारा सेकंड इकाई का लास्ट लेसन है. अगली बार जब भी हमारा हिंदी लेक्चर होगा तो हमारा थर्ड इकाई स्टार्ट होगा. तो लेसन का नाम है पुनरावर्तन, मतलब दोहराना. मतलब ऐसी कुछ क्रिया हमने पहले भी की थी, उसको दोहराना है. बिंदुओं में 12 खड़ी लिखकर जोड़ो और क्रम से बोलो. बिंदुओं में 12 खड़ी लिखकर जोड़ना है और क्रम से बोलना है. देखो यहाँ वैसे लिख कर दिया है, उसको जोड़ना है और आपको क्रम से क्या करना है, बोलना है. ये आपके लिए एक्टिविटी है जो आपको खुद ही करना है. ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को नॉर्मली स्कूल में बहुत पसंद आती है, तो इसी एक्टिविटी को ऐसे ही एंजॉय करते हुए अपने घर में बनानी है. नेक्स्ट पेज. देखो यहाँ क्या दिया गया है. 51 मीन्स 51 से 100 तक की संख्याएं सुनो. 51 से 100 तक की संख्याएं सुनना है आपको. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे. 61, 62, 63, फिर 71, 81, 91 ऐसे. अपने मित्रों का परिचय विस्तार से दो. अपने मित्रों का परिचय विस्तार से दो. परिचय मीन्स उनकी आइडेंटिटी, मतलब उनकी पहचान. अपने मित्रों का परिचय विस्तार से दो, डीपली दो. हितोपदेश की कहानियाँ सुनो. हितोपदेश की मीन्स कुछ अच्छी वाली, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम 2 लेसन सीखे ना. बीज में कितनी अच्छी हमें सीख मिली कि हमें पेड़ काटने नहीं है. उसके बाद हमने लेसन कौन सा सीखा, बड़े बुजुर्ग वाला, मीठे बोल. ऐसे कुछ कहानियाँ पढ़ो. उचित मात्रा वर्ण द्वारा शब्द सुधार कर लिखो. उचित मात्रा या वर्ण द्वारा शब्द सुधार कर लिखो, मतलब नीचे जो वर्ड दिए गए हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े, मतलब करेक्ट नहीं है, तो उसको कहाँ मात्रा देना है. मात्रा मतलब पता है ना, ऊपर लाइन. काना मीन्स स्टैंडिंग लाइन, नीचे वर्ड से रिलेटेड. और फिर उकार मीन्स ऐसे हाफ से जैसे लेते हैं ना, ऊ ऐसे. फिर चांद बिंदु ऐसे मतलब उनको काना मात्रा देकर उनको सुधारना है. तो देखो अभी हम देखते हैं पहला वर्ड क्या है, बादाम. तो बादाम हम मराठी में बोलते हैं, हिंदी में बादाम बोल सकते हैं क्या, नहीं. तो हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, बादाम. तो यहाँ हमने काना लगाया. उसके बाद साबन. अगेन साबन भी हम मराठी में बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, साबुन. तो बू को क्या लगाएंगे हम, उकार. उसके बाद क्या है, मकान. तो मकाणो, ण नहीं बोलते हम लोग. मकान मराठी में भी नहीं बोलते, क्योंकि मकान ये वर्ड कभी कभी कुछ देहाती लोग यूज़ करते हैं. मराठी में उसको घर बोलते हैं, तो हिंदी में मकान नहीं, मकान न रहता है. ओके. ये बाण वाला ण है और वो न न न न न न नलातला नर है शायद. यस, नल में से नल है. फिर जादूगार. तो जादूगार की जगह जादूगर रहेगा. उसके बाद गा का एक ये जाएगा हमारा काना. उसके बाद चिड़िया. तो चिड़िया नहीं रहता, या के ऊपर चांद बिंदु रहेगा. फिर क्या रहेगा, चिड़िया. उसके बाद क्या रहेगा, मटमेला. तो मटमेला नहीं, मटमय. मई के ऊपर 2 मात्राएं, मटमेला. उसके बाद कृपया. तो कृपया नहीं, क्रू को और नीचे उकार रहेगा, फिर कृपया. उसके बाद बीमार. बीमार का शायद बी रॉन्ग रहेगा, बी सेकंड भी चाहिए, मतलब सेकंड उसको वेलांटी बोलते हैं, सेकंड वेलांटी चाहिए. उसके बाद आठ. आठ 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 का क्या हो सकता है, 8 शायद 8 हो सकते हैं, या सॉरी आटा. यस, आटा. मतलब ट को हमें क्या लगाना है और एक काना. ट के बाद में एक लाइन लगानी है ऐसे, फिर आटा हो जाएगा. उसके बाद दौड़. दौड़ तो कैसे रहेगा, दौड़. तो द को हमें और एक मात्रा देना है, दौड़. मतलब ये वर्ड आपको समझ में आए. पहला रहेगा बादाम, फिर साबुन, फिर मकान, फिर जादूगर, फिर चिड़िया, फिर मटमैला, फिर कृपया, फिर बीमार का बी सेकंड, फिर आटा, फिर दौड़, और 2 बाकी है हमारे. फिर घास. घास बोलते हैं, कहाँ है बोलते हैं क्या हम लोग, नहीं, घास. श की जगह स आएगा, ससातला स, ससे में स. उसके बाद पुस्तक नहीं, पुस्तक. मतलब पु स आधा और उसको त
ज्वाइन किया हुआ पुस्तक, या हिंदी में किताबें, डायरेक्ट किताबें बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हमने मैं ये आपको बहुत क्लियरली समझाया है। उसके बाद अक्षर समूह में से खिलाड़ियों के नाम बताओ और लिखो। तो ये आपको कुछ पजल्स दिए, ऐसे समझो, और इसमें से आपको प्लेयर्स के नाम ढूंढना है। पुराने प्लेयर्स भी रहेंगे, न्यू भी रहेंगे। मैं कुछ प्लेयर्स का नाम बताती हूँ आपको। देखो, पुराना प्लेयर एक ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। देखो यहाँ वर्ड है, वहाँ ध्या न चंद। पहले इसमें देखो ध्या फर्स्ट बॉक्स में, लास्ट के बॉक्स में न, फिर चंद, ध्यानचंद हॉकी का जादूगर है। आपको अगर जानना है इनके बारे में तो आप गूगल पे जाओ, ध्यानचंद हॉकी का जादूगर है, ये देख लेना। सेकंड कौन सा है? भाग मिल्खा, भाग मतलब मिल्खा। तो देखो यहाँ मी है, फिर ला, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह है। उसके बाद क्या है? मैरी कॉम। ये देखो थर्ड के इसमें मैं री कॉ, फिर मैरी कॉम। और बहुत सारे प्लेयर्स के नाम रहेंगे, उनको आपको लिखना है। आसानी से आप लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपके सामने ये पूरा बॉक्स रहेगा और वो बॉक्स में से आपको ढूंढकर लिखना है। नीचे क्या दिया है देखते हैं हम लोग। उपक्रम। उपक्रम मीन्स क्या? मे भी आप होमवर्क बोल सकते हो। ओके, क्योंकि जो वर्ड इंग्लिश का रहता है होमवर्क, उसके लिए मराठी में उपक्रम या गृहपाठ ये भी वर्ड रहते हैं। अपने बारे में मित्र या सहेली से सुनो। अपने बारे में मित्र या सहेली से सुनो आपके बारे में। जैसे आपके नाना नानी ने कुछ तो बोला था, अच्छे वर्ड बोले थे, अपने फ्रेंड से भी सुनो। अपनी 2 अच्छी और 2 बुरी बातें बताओ। ये तो बहुत मुश्किल काम रहता है। अच्छी बातें तो हम लोग बताते हैं, लेकिन बुरी बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मुझ में कुछ बुराई है, तो बताने की हिम्मत चाहिए। अगर अच्छी बातें बतानी चाहते हो तो बुरी बात बताने की भी हिम्मत चाहिए। संदर्भ सामग्री कोना में रखी हस्तलिखित पत्रिका पढ़ो। संदर्भ सामग्री कोना में रखी हस्तलिखित पत्रिका पढ़ो। ऐसी पत्रिका रहेगी, उसको पढ़ो। अभी संदर्भ सामग्री कोना में रखी हस्तलिखित पत्रिका पढ़ो। ओके, नमकीन पदार्थों की सूची बनाओ। ये तो सबको आएगा। यस, नमकीन पदार्थों की सूची बनाओ। जो नमकीन पदार्थ आप खाते हो उसकी सूची बनाओ, मीन्स उनकी लिस्ट बनाओ। आसान है ना? So now students, here we stop. Also we complete our second इकाई. Next time we will meet with our new topic with third unit. Okay, तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.